हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आप अगर सीटेट के कैंडिडेट्स हैं या फिर सीटेट आपने दिया है या फिर आगामी आने वाले समय में आप सीटेट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो रिसेंटली एक न्यूज़ अपडेट हुई है जो कि जेटी टेट या फिर आप कह सकते हैं झारखंड से चली थी, जिसमें जो केस था वो सीटेट वर्सेस टेट एग्जाम को लेकर चल रहा था, जिसमें ये था कि क्या स्टेट में एग्जाम सीटेट वैलिड होना चाहिए, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो भी एग्जाम कंडक्ट करती है वैकेंसीज के लिए, तो क्या उन्हें सीटेट लेना चाहिए या फिर वो अपना स्टेट का ही टेट को वैलिड रखेंगी। तो उसी के आप कह सकते हैं उससे रिलेटेड कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया है, जिसकी वजह से सभी कहीं ना कहीं सभी स्टेट पे इम्पैक्ट आ सकता है। इन शॉर्ट में जानेंगे कि अब क्या सीटेट खत्म हो जाएगा यहाँ से, मतलब वैलिड है या नहीं, या फिर आने वाले समय में आपके स्टेट पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो देखिए, सिंपल है, शॉर्ट वीडियो रहेगी, ज्यादा लोग इस वीडियो को नहीं खींचने वाले। तो आपको जैसे पता है कि सीटेट क्या है, आपका सेंट्रल लेवल एग्जाम है, सेंट्रल लेवल एग्जाम है। वहीं पर एक होता है स्टेट लेवल एग्जाम, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, स्टेट टेट या फिर एस टेट। और वहीं पर आपके पास क्या है, सी टेट, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल लेवल, ठीक है। तो अभी क्या जजमेंट, फाइनल जजमेंट जो रहा है वो है कि आपका कोई भी स्टेट अपनी आने वाली वैकेंसीज में सीटेट को कंसिडर करे या ना करे, वो उसकी खुद से स्वतंत्रता है, या फिर आप ये मानिए कि उसकी अपनी स्टेट की चॉइस रहेगी कि वो सीटेट को रखे या ना रखे वैलिड। ऐसे केस में उसको क्या करना होगा, एक तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म्स के रिलेटेड या फिर वैकेंसीज का, तो उस केस में ये कंफर्म करना होगा कि क्या सीटेट उसमें मान्य रहेगा। अगर सीटेट मान्य नहीं है तो उस स्टेट का जो टेट एग्जाम है वो मान्य ही रहेगा और उसको कल की डेट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मान के चलिए, यहां से मैं एक एग्जांपल के लिए आपको यूपी कंसिडर करता हूं कि आप यूपी में आने वाले सुपर टेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कल की डेट में कभी फॉर्म आता है, तो क्या वहां पे सीटेट वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। तो अभी तक के केस में जो कंसिडर किया जाता था कि आप चाहे क्या है, सेंट्रल का सीटेट हो या फिर आप यूपी का यूपी टेट एग्जाम क्लियर हो, दोनों केस में आप सुपर टेट में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आप फॉर्म भर के एग्जाम में बैठ सकते हैं और आगे जो भी पा सकते हैं। आने वाले समय में अब ये रहेगा कि आयोग किसी भी स्टेट का चाहे तो वो कह सकता है कि हम सेंट्रल का जो सीटेट है उसको नहीं मानेंगे अपने स्टेट में, और हम जो मानेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वहां का एस टेट, मतलब यूपी के केस में एग्जांपल में हमने समझा तो यूपी टेट कैंडिडेट ही आपको क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगी। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं कुछ स्टेट्स में आने वाले समय में सीटेट की कहीं ना कहीं वैलिडिटी या जो वैलिड है वो कम रहने वाला है, जबकि सीटेट जो भी कैंडिडेट क्लियर कर चुके या आने वाले समय में करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसकी वैलिडिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं है। सीटेट जो है सेंट्रल एग्जाम है, तो सेंट्रल में आने वाली या DSSB जैसे या फिर यूपी में आने वाली या फिर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बिहार भी इवन ऐसा स्टेट है जो सीटेट से क्या करता है, कैंडिडेट्स लेता है, मतलब सीटेट क्लियर कैंडिडेट्स को लेता है। यूपी का खुद का स्टेट एग्जाम होने के बाद भी अभी तक के केस में वो क्या करता है, सीटेट से कैंडिडेट लेता है, मतलब सीटेट सर्टिफाइड कैंडिडेट्स लेता है। तो ऐसे केस में आप अगर आप सेंट्रल की वैकेंसी जैसे केवीएस, एनवीएस, EMRS या फिर आप हम बात करें कि RRB, ये सब क्या है एक तरह से, इवन DSSB क्या है, इन सभी में क्या है, आपको सीटेट डायरेक्टली सेंट्रल कंट्रोल्ड एक तरह से कह सकते हैं या फिर सेंट्रल से ही एक जो है निर्धारित होती है, और इन सभी में क्या है, सीटेट हमेशा वैलिड रहने वाला है। पर अगर हम बात करें किसी भी स्टेट वाइज, चाहे आप जैसे कि राजस्थान ले सकते हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, महाराष्ट्र काउंट कर सकते हैं, या फिर बिहार, पंजाब, ऐसे सभी जो स्टेट्स हैं उनकी अब खुद की स्वतंत्रता है कि वो सीटेट के जो कैंडिडेट पास है उन्हें लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो वो नहीं लेंगे। ऐसे केस में उसको अपना जो स्टेट का टेट है वो कराना होगा, क्योंकि नहीं तो कैंडिडेट कहां से आएंगे, रूल कहां से फॉलो होंगे, तो कराना होगा और उसी को कंसिडर करना होगा। कुछ स्टेट ऐसे भी रहेंगे जो दोनों को कंसिडर करेंगे,
या फिर अभी तक करते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम आता है आपका यूपी का और बिहार का। तो ऐसे केस में आपको क्या होगा आने वाले समय में, अगर आप किसी भी स्टेट में हैं, कोई भी स्टेट है, तो आप कोशिश करिएगा, आपके पास सेंट्रल का अगर सीटेट क्लियर है तो आप इन एग्जाम्स के लिए तो हमेशा क्या है एलिजिबल रहेंगे। लेकिन आने वाले समय में कभी भी आपको सेंट्रल लेवल पे क्या है चैलेंज फेस ना करे, तो ऐसे केस में जो भी फ्यूचर में आपके स्टेट में कोई भी टेट एग्जाम होता है तो आप उस एग्जाम में बैठिए, उसको क्लियर करिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आया तो हर स्टेट के पास उसकी स्वतंत्रता है कि जस्ट एक वो नोटिफिकेशन में डालेगा, इन्फॉर्म पहले ही करेगा नोटिफिकेशन के थ्रू, और क्या करेगा अपना स्टेट टेट को ही वैलिड करके वहां से वैलिडेशन लेगा। और आपकी एक छोटी सी मिस्टेक ही हो सकता है आपको फॉर्म भरने की परमिशन भी ना दे। तो ऐसे केस में सीटेट की वैलिडिटी खत्म नहीं होती, ना ही उस पर कोई इंपैक्ट है, जहां पे वो वैलिड है वो रहेगा। सेंट्रल एग्जाम है तो सेंट्रल जॉब में रहेगा। स्टेट की चॉइस है कि वो रखना चाहे तो सीटेट कैंडिडेट्स को ले या ना ले, वो उसकी खुद की रहेगी। और अगर सीटेट कंसीडर नहीं करते वो ऐसे केस में उनको अपना अपना क्या होगा एस्टेट कराना होगा, मतलब स्टेट टेट कराना होगा। साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन कि वो किनको कंसीडर करेंगे वो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। लास्ट में उस चीज को बाद में चैलेंज नहीं किया जाएगा, जो उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है वही रहने वाला है। तो सीटेट की मान्यता नहीं खत्म होनी है, ये वैलिड है, वैलिड ही रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आपकी इस छोटी सी वीडियो में जो कोई क्वेश्चन क्वेरी है वो क्लियर हुई होगी। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।